के राज्यसभा सांसद करमवीर बोध ने जल जीवन मिशन पर हुई बैठक को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विस्तार से बताया कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री पर बैठक में शामिल न होने को लेकर तंज कसा। जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीआर पाटिल केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए करमवीर बोध जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या कुछ चीजें विपक्ष के द्वारा रखी गई है इस बैठक में? नहीं, अच्छी स्कीमें बताई गई हैं कि 94-95% हम घरों में पानी दे चुके हैं। तो गांव में जाएंगे, देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि 94% गांव में पानी दे चुके हैं, लेकिन प्रयास अच्छा उतना कितना धरातल में उतरता है उसके ऊपर जो ना काफी चर्चाएं हुई हैं। जैसा कि भाई दीपेंद्र जी ने बताया, SYUL का मुद्दा भी हमने उठाया है और साथ के साथ ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ज्यादा रिलेटेड, लेकिन उसके साथ हमने कहा कि भी इरिगेशन को भी इसको जोड़ा जाए। समय पर जहाँ जिन गाँव में पानी नहीं मिलता, यानी 3-4 महीने कुछ हमारे एरियाज हैं, जमालपुर है, भिवानी है, तोसाम है, हिसार है, सिरसा है, और भी सांसदों ने बातें उठाई। वहां पीने का पानी की भी जो ना दुविधा हो जाती है। तो समय पर जो भी तालाब बने हुए उनकी जो ना सफाई हो, वो तालाब भी बड़े होने चाहिए क्योंकि पानी जो ना उसका खत्म हो जाता है। तो ये तमाम मुद्दे आज हमने जो ना माननीय जो केंद्रीय मंत्री थे पाटिल जी और खट्टर साहब भी आए थे, तो उनके सामने चीजें उठाई हैं कि इन चीजों को धरातल पर उतारा जाए। और जहां तक कुछ एरियाज में काफी बाढ़ आ जाती है, पानी का उसका रखाव हो, पानी का स्टोर हो, पानी का अंडरग्राउंडिंग जो होना चाहिए, क्योंकि जो पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है और आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सारी बातों पर चर्चा की है। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने बातें एक अच्छी बात कही है कि हमने पार्टी से ऊपर उठकर, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो है ना घर घर तक पानी पहुंचाना है। अच्छा प्रयास है और उसमें हम सहयोग करेंगे कि कोई भी अच्छी स्कीम अगर कोई भी लाएगा तो उसका एक पॉलिटिशियन के नाते हम सहयोग करना भी चाहिए और करेंगे भी। लेकिन अभी वो जो कुछ कमियां हैं वो हमने काफी जो ना उजागर भी की है। खासकर दलित बस्तियों में अभी पानी नहीं हुआ है। जो सरकार ने प्लॉट काटे थे 100-100 गज के, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। और खासकर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास की जो अलग कॉलोनियां हैं वहाँ भी जो ना प्रॉपरली पानी नहीं मिलता। ये बातें हमने उठाई हैं और आने वाले समय में जहाँ जहाँ इस प्रकार की दिक्कत होंगी हम खुद सर्वे भी करेंगे, जाएंगे भी और डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी मिलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा के अंदर जो हेड द डिपार्टमेंट है वो एक अच्छे आदमी है, क्योंकि गरीब परिवार से आए हैं और वो बेसिक उस प्रॉब्लम को जानते हैं। तो नहीं तो भेदभाव जो ना गांव में भी जो ना छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, यानी हर स्कीम गांव तक नहीं पहुंचती। ये भी तमाम बातें हमने माननीय मंत्री जी के सामने उठाई है। सर, SYL के मुद्दे को लेकर भी आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो उस मुद्दे को लेकर क्या रिवर्ट आप लोगों को सरकार की तरफ से मिली है? नहीं, देखिए, SYL जो है मुद्दा वो हरियाणा की जीवन रेखा है और पानी के बगैर ना फसल हो सकती ना विकास हो सकता। तो वो मुद्दा भी उठाया। साथ के साथ जो गवर्नमेंट के जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जो ना हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। और ये जब हरियाणा बना था तो ये समझौता हुआ था SYL का जो पानी था, लेकिन आज तक कितने सालों के बाद नहीं मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया। अब हमारी तरफ से मांग करी थी कि जल्दी, क्योंकि खट्टर साहब भी आए थे, कि जल्दी प्रधानमंत्री से मिलकर ये मामला उठाया जाए और जो हमारे जो हक का पानी है, जो जीवन रेखा है, वो हमें मिले। सर, जल भराव जैसी परिस्थितियों को लेकर भी क्या इस बैठक में चर्चा हुई है? हाँ, नहीं, काफी जल भराव का तो मेन मुद्दा तो जल भराव के एक तरफ तो जल भराव है। गुड़गांव में अगर आप देखते हो तो गुड़गांव में माननीय खट्टर साहब ने काफी कहा है, बार बार कहा है, लेकिन वहाँ इतना जल भराव है अभी तक उसके ऊपर जो है ना कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। और आज काफी संख्या में सरकार के भी मेंबर पार्लियामेंट आए, लेकिन जहाँ गुड़गांव के खुद मंत्री हैं वो आज हमें नहीं दिखे। तो पता नहीं वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे। पानी आज बारिश काफी हुई थी तो हो सकता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो गया हो तो बाल्टियों से या अपने बर्तनों से पानी निकालने के लिए लगे होंगे, आज शायद इसलिए मीटिंग में नहीं आए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद करमवीर बोध जी को तमाम मुद्दों को लेकर, यानी बैठक में क्या कुछ चीजें विपक्ष के द्वारा रखी गई है, साथ ही राव इंद्रजीत जिस प्रकार से इस बैठक में नहीं शामिल हुए उनको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही गई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन दीनदयाल के साथ अपराजिता, श्री हरियाणा।
रखते हुए नजर आए।